अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी अमान में रखे। तो आज बन रहा है इस वीडियो में बहुत ही मज़ेदार सा ये स्मोकी सा मटर और कीमा। बहुत मज़ेदार सी रेसिपी, बहुत यूनिक तरीके से और बहुत ज़बरदस्त रेसिपी होगी। आपको ज़रूर पसंद आएगी, वीडियो के एंड तक देखिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलते रहे। रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने ले लिया तकरीबन हाफ कप ऑयल और उसमें एक प्याज डाल दिया और उसे इस तरह से लाइट सा फ्राई कर लेना है। बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये रेसिपी बनती है, बहुत सिंपल तरीका। और आपने अगर नाश्ते में बनाना है तो भी आप आसानी से 15 से 20 मिनट के दरमियान आप तैयार कर सकते हैं। अच्छा, मैंने 3 से 4 टमाटर ले लिए थे, उन्हें हाफ हाफ कट किया, उनके छिलके उतार के वो इस तरह से रख दिए थे। लहसुन का पेस्ट डाल दिया था 1 टीस्पून और हरी मिर्चें, और इन सारी चीज़ों को दम पे रख दिया। और अब ले लिया मैंने कीमा, तकरीबन ये 250 ग्राम मेरे पास कीमा है, और उस पर मैंने तकरीबन हाफ कप से भी कम दही डाल दिया। मैरिनेट कर रहे हैं। और उसके साथ मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून धनिया पिसा हुआ डाल दिया, लाइट लाइट सा पिसा हुआ दरदरा सा। और हाफ़ टी स्पून से भी कम हल्दी पाउडर है, हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्च का पाउडर है, और 1 टीस्पून नमक है मेरे पास। और कुछ ज़ीरा और काली मिर्च पिसी हुई ये भी मैंने डाल दिया। बहुत अच्छे से इसे मिक्स करना है। और इसे तकरीबन आपने जितना भी टाइम हो आपके पास, जैसे आपने अगर नाश्ते में बनाना है तो आप इसे रात को मैरिनेट करके रख दें, या अगर आपने मतलब जल्दी भी बनाना है तो आप इसे 10-15 मिनट, जब तक आपकी ग्रेवी या मसाला रेडी होता है उतनी देर आप इसे मैरिनेट करके रख दें। बहुत मज़े का इसका टेस्ट आता है और बहुत ज़बरदस्त बनता है। अच्छा, अब ये जो टमाटर और प्याज मैंने दम पे रखे थे ये सॉफ्ट हो चुके हैं टमाटर। इन्हें इस तरह से चम्मच से ही आपने प्रेस करना है और ये कुछ इस टाइप का मसाला रेडी कर लेना है। बहुत आसानी से जल्दी से ये ग्रेवी बन जाती है। और अब जी मैंने क्या किया, जो वो हमारे प्याज और टमाटर रेडी हो गए थे उसमें जो मैरिनेटेड कीमा है वो मैंने डाल दिया। बहुत अच्छी सी इसकी बुनाई करनी है इस स्टेप पे। और दही अपना पानी छोड़ेगी और उसमें दम दे के आपने कीमा को गलने के लिए रख देना है। यूँ क्या होगा, मसाले भी बहुत अच्छे से फ्राई हो जाएंगे, दही का पानी भी खुश्क हो जाएगा और कीमा बहुत मज़ेदार सा जूसी सा बनेगा। कुछ लोगों का कीमा अक्सर खुश्क हो जाता है, बिल्कुल ज़रा सा भी जूसी सा नहीं बनता। अगर आप इस तरह से बनाएंगे बहुत जूसी सा मज़ेदार सा मटर कीमा बनेगा। अच्छा, अब जी मैंने 10 मिनट इसे दम पे रख दिया था और ये ज़बरदस्त सा कीमा तकरीबन खुश्क हो चुका है। अब इसमें डाल देते हैं मटर। मटर मैंने पहले ही बॉईल कर लिए थे, बॉइल्ड मटर ही आप इसमें यूज़ करें वरना कीमा बहुत सॉफ्ट हो जाता है और मटर कच्चे रह जाते हैं। तो मटर मैंने पहले ही बॉईल कर लिए थे, बॉईल कर लेने के बाद मैंने इस कीमे में डाले हैं और इसके साथ थोड़ा सा फ्राई करना है। और फिर मैंने इसमें डाल दिया तकरीबन हाफ कप पानी, और पानी डालते ही मैंने इस पर इस तरह से प्याज लगा दिए हैं और एक कोयला रख दिया, गरम कोयला। उस पर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और कवर कर देंगे इसे। इस तरह से स्मोक आ जाएगा इसमें, बहुत स्मोकी सी मज़ेदार सी एक खुशबू आ जाएगी। और 5 मिनट बाद मैंने दम खोल दिया था, चूल्हा बंद कर दिया। प्याज इसलिए रखे थे, बहुत मज़े का टेस्ट आता है अगर इस तरह से डीप ये लाइट सा स्टीम दे के प्याज अगर आप सैलड के तौर पे इस्तेमाल करें तो बहुत मज़ेदार सा ये बन चुका था। मैंने इसमें हरा धनिया और हरी मिर्च डाल दिया, थोड़ा सा गरम मसाला ऊपर स्प्रिंकल कर दिया। मज़ेदार सा ये हमारा मटर और कीमा तैयार। ये प्याज इतने मज़ेदार लग रहे थे, बहुत सॉफ्ट भी हो गए थे और इनका बिल्कुल वो कड़वापन जैसे प्याज में होता है वो भी नहीं था, और बहुत ज़बरदस्त लग रहे थे। मटर कीमा इस तरह से ट्राई करें। आपको रेसिपी कैसी लगी अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।